दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कि भाई जो आपकी नेचुरल वेजिटेशन होती है और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के जो आपके जानवर रहते हैं उस सभी की लाइफ के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ पे कहता है सलीम वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप सी वॉज अटेंडिंग। कि भाई जो समीर होता है ना, बहुत एक्साइटेड होता है इस बात को लेकर, उस कैंप को लेकर जहाँ पे वो अटेंड कर रहा होता है अपने समर कैंप को। शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलोंग विद हर क्लासमेट्स। She recalled how surprised she was to see the changes in the landforms and natural vegetations as the bus climbed higher and higher। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो सलीम होता है ना, अपने समर कैंप को लेके बहुत एक्साइटेड होता है और वो और उसके मतलब जो क्लासमेट्स होते हैं सभी मनाली घूमने के लिए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और वो इस बात को देख के बहुत एक्साइटेड होता है। जैसे जैसे उनकी बस पहाड़ के ऊपर और ऊपर चढ़ती है तो उससे अलग अलग टाइप की वहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलती है। द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजेज सोल एंड द टीक स्लोली डिसअपीयर। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो पहले उसने जंगल देखी वहाँ पे आपके टीक और शाल के पेड़ थे, लेकिन जैसे वो ऊपर जाते गए तो यार वो जो पेड़ थे वो वहाँ पे दिखना बंद होते चले गए। शी कुड सी टॉल ट्रीज विद थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स। और यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके बाद उसको जो पेड़ दिखाई देने लगे ऊपर, वो कुछ आपके इस कोन की शेप की तरह पेड़ थे। कुछ इस टाइप के आपके पेड़ उसको वहाँ पे ऊपर की साइड में दिखाई देने लगे, जिसका यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं आपको। बाकी आगे बताता है शी लर्न्ड दैट दोज वर coniferous trees. She noticed blooms of bright flower on the tall trees. These were the rhododendrons from Manali. As she was traveling up to a Rohtang pass, she saw the land was converted with a short grass and snow in some places। और उसके बाद बताता है कि भाई वो जब मनाली से आगे रोहतांग की तरफ बढ़े तो वहाँ पे जो बर्फ़ थी, कहीं आपको उनको थोड़ी थोड़ी घास भी दिखाई दी। तो मतलब कि उन्हें अलग अलग टाइप की चीज़ें वहाँ पे दिखाई दी सारे रास्ते के अंदर। उसके बाद लेट्स डू के अंदर गाइज आपको भी एक एक्टिविटी बताता है और कहता है नाउ कैन यू टेल वाई शिमला वॉज चेंजेस इन द नेचुरल वेजिटेशन एज सी क्लाइम हायर एंड हायर। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन डिड सी इन द शिमला हिमालयाज स्टार्टिंग विद द फुट हिल्स एंड गोइंग टू द हायर एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे आपका जो हिमालय पर्वत है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो है बेसिकली जब यहाँ पे सारे बच्चे घूमने के लिए जाते हैं तो जो फुट हिल्स होती है आपकी, यानी कि आपके पहाड़ का ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे तो किसी और टाइप के पेड़ थे, कोई और टाइप के आपके जानवर थे, लेकिन जैसे वो ऊपर की साइड में गए तो ये सारी चीज़ें चेंज आपकी क्यों होती चली गई और किस लिए चेंज हुई, तो आप एक बार इस बारे में सोचिए। और यही आपको यहाँ पे कहते हैं। बाकी यार जो फ्लावर वाले ट्री मैंने आपको बताए थे उसका जो नाम ये था आपका रोडोडेंड्रोन, और उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे शो कर रखी है। ठीक है, तो चलो यार अब हम आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब कहते हैं फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन वी समराइज दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द लैंड एंड द करेक्टर ऑफ द वेजिटेशन। विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंज एंड दैट चेंज नेचुरल वेजिटेशन। अब दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो सलीमा ने वहाँ पे देखा, तो उन सभी बातों से यार हम एक अपनी खुद की समरी बना सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई जैसे मतलब कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो यार आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई जो आपकी लैंड की हाइट है वो कितनी है। अब जो आपकी लैंड की हाइट है वो ऊपर जाती है तो यार आपका क्लाइमेट चेंज होता है और उसके साथ में आपकी वेजिटेशन भी यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर कहते हैं द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। और साथ में जो आपकी ये वेजिटेशन होती है ना, इसकी ग्रोथ डिपेंड करती है आपकी टेम्परेचर पे और मॉइस्चर कितने आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर वहाँ पे उस पे। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक द स्लोप एंड द थिकनेस ऑफ सोइल। और ये आपके जो स्लोप पे भी डिपेंड करती है और थिकनेस पे भी डिपेंड करती है कि आखिरकार आपकी मिट्टी वहाँ पे कितनी है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि भाई ये जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई है ना, ये आपकी हर जगह पे चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो इसके साथ में आपकी जो वेजिटेशन है वो भी चेंज हो जाती है। बाकी चलो यार लेट्स डू के अंदर हम एक एक्टिविटी जानते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
फिर कहते हैं लाइक सलीमा, व्हेन यू गो टू विजिट एनी न्यू प्लेस नोटिस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस ओकरिंग देयर एंड ट्राई टू थिंक ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सच वेजिटेशन इन दैट हैबिटेट। कि भी जैसे सलीमा घूमने गई है, अगर आप भी ऐसे कहीं घूमने जाते हो तो आप देखा करो कि वहाँ पे किस टाइप के पेड़ पौधे हैं, कैसे वहाँ पे आपको जानवर देखने को मिल रहे हैं और इनका कारण क्या है कि भाई यहाँ पे अगर इस टाइप के पेड़ पौधे हैं तो ऐसे क्यों हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं नोट डाउन इफ एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस हैज टेक प्लेस इन दैट एरिया इन टर्म ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। उसके बाद कहता है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी एटसेट्रा। और आपको ये बातें भी नोट डाउन करनी है जहाँ पे भी आप घूमने जाते हो कि वहाँ पे भाई कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है, जैसे कि भाई वहाँ पे कोई पेड़ पौधे तो नहीं काट रहा, या फिर कोई अपने पशुओं को तो नहीं चरा रहा, या फिर कोई ऐसी फसल तो नहीं उगा रहा जिससे कि भाई वो पैसे कमा सकते हैं, यानी कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए फसलें उगाना, या फिर वहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह तो नहीं बना रहा। तो आपको ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे नोटिस करनी है और उनको नोट डाउन भी कर सकते हो। फिर बताता है नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासीफाई इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलो। कि भाई जो आपकी नेचुरल वेजिटेशन होती है हमने उसको 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो चलो एक बार उन कैटेगरीज के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले बताता है फॉरेस्ट्स के बारे में, जो कि आपके जंगल होते हैं। कहता है विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। कि भाई ये जो है ना आपकी वहाँ पे ग्रो होते हैं जहाँ पे आपका टेम्परेचर भी सही रहे और आपकी जो बारिश है वो भी पर्याप्त हो। ठीक है, जिससे कि भाई बहुत सारे पेड़ों को पानी मिल पाए और वो वहाँ पे उग पाए। ठीक है, फिर आपको बताता है कि भाई इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो आपके जंगल होते हैं वो घने भी हो जाते हैं और कई बार ज़्यादा घने नहीं हो पाते। ठीक है, फिर आपको बताता है ग्रासलैंड्स के बारे में और बताता है विच ग्रो इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेन। कि जहाँ पे आपकी ठीक ठाक ही बारिश होती है वहाँ पे आपकी ग्रासलैंड हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बताते हैं गाइस आपको श्रब्स के बारे में और कह रहा है थ्रोनी श्रब्स एंड श्रब्स ग्रोन इन दी ड्राई रीजन। कि भाई जो आपकी श्रब्स होती हैं यानी कि आपकी जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो आपकी हरदम ड्राई रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी यार उसकी आपको एक पिक्चर एक शो भी कर रखी है कि ऐसे कुछ कांटों वाली आपकी झाड़ियाँ होती हैं, आपने भी यहाँ पे देखी होंगी। ठीक है, तो यार चलो माय फ्रेंड्स अब आपको हम आगे बताते हैं। अब कहता है सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर विजिट वेरियस प्लेस इन दी वर्ल्ड। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो सलीमा वहाँ पे देख के आती है वो सारी बातों को अपने पापा के साथ में शेयर करती है। और उसका पापा भी एक ऐसा इंसान होता है जो कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे जाके घूम के पहले से ही आया हुआ होता है। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट कंट्री कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद उसका जो फादर होता है वो उसको बताता है कि भाई ऐसे ऐसे आपकी जो वेजिटेशन है ना वो चेंज होती रहती है, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं होता, दूसरे देशों में भी होता है, और जो वहाँ की वेजिटेशन होती है वो हमारे इंडिया से काफ़ी अलग होती है। ही mentions about the coniferous forest in the subpolar region, thorny bushes in desert, thick tropical hardwood फॉरेस्ट इन दी humid रीजन्स एंड मैनी मोर। उसके बाद जो उसका फादर होता है उसको बताता है कि भाई जो सब पोलर रीजन होती हैं वहाँ पे आपके कोनीफेरस फॉरेस्ट होती हैं, साथ में बताता है जो आपके कांटों वाली झाड़ियाँ होती हैं डेजर्ट के अंदर वो भी देखने को हमें मिलती हैं। फिर ट्रॉपिकल जो हार्डवुड फॉरेस्ट होते हैं आपकी humid रीजन के अंदर होती हैं जहाँ पे आपकी नमी बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसी और भी बातें उसको बताता है वर्ल्ड के बारे में। फिर बताता है सलीमा रियलाइज द हिमालयाज हैव मोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। कि भाई जो आपका हिमालय है ना वहाँ पे हमें एक ही जगह ऐसी है कि जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, फिर बताता है द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस ओकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द क्लाइमेट कंडीशन। कि भाई जो आपकी वेजिटेशन होती है वहाँ पे चेंज हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो आपका क्लाइमेट है वातावरण है उसमें वहाँ पे चेंज आ जाता है। ठीक है, फिर बताता है लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड द वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर। तो चलो यार दोस्तों अब हम जानते हैं डिफरेंट वर्ल्ड की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, और भाई आपको और भी उनके बारे में बताते हैं फीचर्स वगैरह, और जो वाइल्ड लाइफ इनहेबिटेंट हैं उनके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो चलो यार फॉरेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फिर आपको यहाँ पे बताता है डू यू नो के अंदर कोई फैक्ट, और कहते हैं दी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ, कैन यू टेल वाई। उसके बाद बताता है कि भाई जो आपकी ब्राज़ील के
जंगल है ना वो आपके इतने घने हैं कि ऐसा लगता है मानो हमारी अर्थ के लंग्स हों। तो ऐसा क्यों लगता है आप एक बार हमें बताएं, उसके बारे में रिसर्च करें, स्टडी करिए, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स आपको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। तो यहाँ पे बताते हैं दी फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि भाई हम इन फॉरेस्ट को यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। दीज थिक फॉरेस्ट ओकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक्स। उसके बाद बताते हैं कि भाई ये जो आपके जंगल है ना ज़्यादातर आपके कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो जो आपका इक्वेटर होता है इसके आसपास के एरिया में, ठीक है। और यहाँ पे जाओ जहाँ पे होते हैं आपके ट्रॉपिक्स, अब आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ट्रॉपिक ऑफ आपका कैंसर होता है, तो इन दोनों के एरिया में यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। फिर कहते हैं दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, कि भाई ये जो आपके रीजन होते हैं जो जो हमने बताए यहाँ पे आपके थोड़ी गर्मी रहती है और जो बारिश होती है वो भी ज़्यादा होती रहती है पूरा साल। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्री डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो जंगल के अंदर आपके पेड़ होते हैं वो भाई अपने पत्तों को ज़्यादातर नहीं गिराते, मतलब कि ऐसा कोई सीजन नहीं आता जब उनके पत्ते झड़ जाती हैं, और साथ में वहाँ पे सूखा भी बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर बताता है दिस इज़ द रीजन दे आर कॉल्ड द एवरग्रीन, और यही कारण है कि हम इनको क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। फिर कहते हैं दी थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली शेप्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। और ये जंगल आपके इतने घने होते हैं कि भाई मानो यहाँ पे आपके पेड़ हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका पेड़, तो जो नीचे इंसान खड़ा है या फिर पेड़ खड़ा है उसके पास सनलाइट ही नहीं पहुँचती, वो इनके ऊपर ही रह जाती है आपकी टकरा के। तो यार सोचो कितने घने जंगल होंगे आपके। फिर कहते हैं हार्डवुड ट्री लाइक द रोजवुड, इबोनी, महोगनी आर दी कॉमन हेयर। उसके बाद कुछ ट्रीज़ के आपको नाम बताता है और कहते हैं कि भाई ये जो ट्री है ना कॉमनली यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर डू यू नो के अंदर आपको अगेन से कहता है सेनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक। तो यहाँ पे यार एनाकोंडा आना चाहिए, उन्होंने एस गलत लगा दिया, चलो कोई बात नहीं यार, एनाकोंडा है, ठीक है। Anaconda, one of the world's largest snake, is found in the tropical rainforest. It can kill and eat a large animals such as crocodile. यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका एनाकोंडा सबसे मतलब कि बड़ा सांप होता है वो भी यहाँ पे इन जंगल्स के अंदर में देखने को मिलता है, और वो इतना बड़ा होता है कि भाई जो आपका एक पूरा मगरमच्छ होता है ना उसको वो खा सकता है। बाकी गाइज यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर रखी है आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। फिर यार हम बात करते हैं अब ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे बताता है ट्रॉपिकल डिसीडियस आर दी मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, कि भाई ये जो आपके जंगल होते हैं ना ये आपके मॉनसून पे डिपेंड करते हैं और हमें इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलते हैं और सेंट्रल अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं। फिर बताता है दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, और भाई यहाँ पे जो जो आपके रीजन्स हमने बताए हैं यहाँ पे सभी में आपका सीजनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, यानी कि मौसम के साथ में बदलाव होता रहता है। ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, और बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपके पेड़ होते हैं वो भी अपने पत्तों को मतलब साल में एक बार गिरा देते हैं अपने पानी को बचाने के लिए। दी हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर दी सोल, टीक, नीम एंड सीसम। और यहाँ पे बता रहा है कि इनके अंदर जो ज़्यादातर आपके पेड़ देखने को मिलते हैं वो है आपकी साल, टीक, नीम और सीसम। फिर बताता है हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड द कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। और यहाँ पे जो हार्डवुड हमें मिलता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्नीचर को बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को बनाने के लिए। फिर बताता है टाइगर, लोयन, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड द मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज फॉरेस्ट, कि भाई जो आपके टाइगर हो गए, लोयन हो गए, आपके एलिफेंट हाथी हो गए, लंगूर हो गए, बंदर हो गए, ये सारे जानवर ऐसे हैं जो यहाँ पे इन जंगलों के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर लेट्स डू के अंदर आपको एक्टिविटी देता है और कहता है वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ओकर, नेम दी स्टेट, कि भाई आपकी इंडिया की कौन सी स्टेट में हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, तो उनके आप नाम बताओ। तो यार इसके बारे में आप खुद से रिसर्च करना और मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। फिर बताता है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, कि भाई जो हमारा इंडिया है यहाँ पे ज़्यादातर आपके कौन से जंगल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो गाइज ये देखो पिक्चर शो कर रही है आपको ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, उसके बाद दिखा रखा है कि भाई इसके अंदर आपके टाइगर रहते हैं, फिर लोयन रहते हैं, कुछ इस टाइप के आपके बंदर वगैरह भी रहते हैं।
फिर चलो माय फ्रेंड्स आपको बताते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं दी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन, कि भाई ये जो आपके होते हैं ना, ये आपके मिड लैटिट्यूड्स में लाई करते हैं कोस्टल रीजन्स के आसपास। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग विद द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और ये साथ में एक बात उनकी खासियत होती है कि भाई जो आपकी कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके ईस्ट साइड में देखने को मिलती है हमें, ठीक है। फिर बताता है आपको दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, एग्जाम्पल इन द साउथ ईस्ट यूएसए, South China and in the southeast Brazil. They comprises both hard and soft wood trees like the oak, pine, यूकोपेल्टस एटसेट्रा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई ये जो आपके जंगल होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर आपके हार्ड वुड हो गए, सॉफ्ट वुड हो गए, ओक हो गया, पाइन हो गया, इस टाइप के पेड़ हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यार यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर रखी है आपके गोल्डन कलर के लंगूर की, आपका वैसे ब्लैक लंगूर भी होता है, आपने देखा होगा। और यहाँ पे यार इस टाइप के गाइज आपके जंगल होते हैं। उसके बाद ये पिक्चर शो कर रखी है आपके एलिफेंट्स की, ये हैं आपकी कौन सी फॉरेस्ट के अंदर, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी माय फ्रेंड्स आज के हम अपने इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और उस वीडियो को याद से अपने सभी दोस्तों के साथ में फैला देना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।